अगर आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको आज 5 ऐसे चेस बुक्स बताने वाला हूँ जो इंटरेस्टिंग भी है और बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले। प्लस मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी उन बुक्स को टैग करके रखा हुआ है, तो आप प्लीज वहीं से ऑर्डर करना, क्योंकि इसका आपको ही फायदा है। इसके दो फायदे, फर्स्ट तो आप कोई गलत बुक ऑर्डर नहीं कर लोगे। सेकेंड चीज, इस पे जो भी कमीशन है वो मुझे अर्न होने वाला है। आप जैसे ही इसको ऑर्डर करोगे, जो अर्न कमीशन रहेगा वो मैं आपको भेज दूंगा। तो आप मुझे बुक ऑर्डर करने के बाद में इंस्टाग्राम पर या फिर डिस्कॉर्ड पर कहीं पर मैसेज कर देना कि भाई आपने बुक ऑर्डर किया हुआ है, तो फिर उसका जो भी कमीशन यूट्यूब से आएगा वो मैं आपको भेज देने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको फोकट में ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चेस बुक है वो है बॉबी फिशर टीचेस चेस। अब इसके अंदर है क्या क्या चीजें, ये फोकस करता है टैक्टिकल एक्सरसाइजेस पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस है। बहुत ही एंगेजिंग इंटरेक्टिव बुक है, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। मैं आपको अभी बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें है। इसमें कुछ ऐसे पजल्स है, पोजीशंस है जो टैक्टिकल प्ले पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस है जो मेनली सब चीजों का फोकस टैक्टिक्स के ऊपर ही है। टैक्टिक्स को सॉल्व करना, अलग अलग वे में सॉल्व करना, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर से जाना, और इसके अंदर लर्निंग और थोड़ा सा इस वे में नॉलेज दिया गया है कि आप सेल्फ कैसे डिस्कवर कर सकते हो हर चीजों को बोर्ड पर। ये पढ़ने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे। डेफिनेटली आपका टैक्टिकल विजन स्ट्रांग होगा। साथ में जो पैटर्न्स होते हैं चेस बोर्ड पर कि किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, आपको पता है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ पीसेस, जैसे बिशप क्वीन नाइट, ऐसे सब ये ऐसे कॉम्बिनेशन में एक साथ ऐसे 2-3 पीस वर्क करेंगे तो फिर किस तरह का पैटर्न बनने वाला है। कैलकुलेट करने की आपकी एबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि इसमें मेनली टैक्टिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस है। थिंकिंग जो आपकी है वो उसमें एक बहुत आपको एक चेंज देखने मिलेगा। आप एक न्यू वे में चीजों को देखना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा इसमें लाइक अगर आप बिगिनर हो तो इंटरमीडिएट लेवल के टैक्टिकल कंसेप्ट भी कवर होते हैं। सेकंड बुक, विनिंग चेस टैक्टिक्स, बहुत ही अमेजिंग। अब जो इसका नाम है आप उसी पे से समझ गए होंगे कि वापस टैक्टिकल पैटर्न्स के ऊपर है। देखो क्या होता है ना, बिगिनर लेवल पे टैक्टिकल पैटर्न्स को समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये सारे पैटर्न्स जो है बताए गए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसमें फोर्क, पिन, स्कीवर, डिस्कॉर्ड अटैक, ये जो मतलब मेन टैक्टिक्स होती है जो सबसे ज्यादा कॉमनली हमको एक मिडल गेम में दिखने मिलती है, ये सबसे ज्यादा इसमें अच्छे से बताई है, एग्जाम्पल्स के साथ में बताया गया है। उसी के साथ में थोड़े से एडवांस आप बोल सकते हो, लाइक क्योंकि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको थोड़े से सैक्रिफाइसेस जो है वो थोड़ा सा आपको एडवांस फील होगा। तो थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस के बारे में भी इसमें अच्छा खासा नॉलेज है, तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। उसके अलावा जो आपको इसके अंदर बेनिफिट्स है वो आपको टैक्टिक्स को अंडरस्टैंड करना, बोर्ड के ऊपर स्पॉट करना, स्पेशली इन द गेम, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। कैलकुलेशन भी आपका डेफिनेटली इंप्रूव इसमें होने ही वाला है। उसके अलावा अभी जो नेक्स्ट बुक है वो है जिसका नाम है थर्ड बुक, चेस फॉर डमीज। ठीक है, तो इसमें बहुत ही बिल्कुल शुरुआत से नॉलेज है, आप ऐसा समझ सकते हो। चेस के रूल्स क्या है, बेसिक रेगुलेशंस क्या है, कैसे चेस पीसेस मूव्स करते हैं, जो स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, अब तक के जो हमने दो बुक देखी वो ज्यादा टैक्टिक्स पर फोकस करती है। ये ऐसी बुक है जो एकदम बेसिक बिगिनर लेवल की स्ट्रेटेजीज पर फोकस करेगी, जिसको एक 4 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, अभी तो 3 साल के बच्चे भी फेडरेटेड बनते जा रहे हैं, बट एक 3 साल 4 साल का बच्चा भी ऑन एवरेज इस बुक को समझ जाएगा, इसके स्ट्रेटेजीज को समझ जाएगा। थोड़े से इसमें टिप्स और ट्रिक्स भी है कि आप किस तरह से अपना गेम प्ले इंप्रूव कर सकते हो, बट डेफिनेटली ये सारा का सारा जो चेस फॉर डमीज में है वो पूरा का पूरा बिगिनर लेवल पे आप इस चीज को समझ जाओ। इसको पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें समझ में आएगी या फिर बेनिफिट होगा कि आपको एक क्लियर कंसाइज इंट्रोडक्शन आ जाएगा गेम को लेकर, एक फाउंडेशन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और ये थोड़ा सा ना हेल्प करता है, थोड़ा एनकरेज करता है कि भाई आप गेम को क्यों खेलो, गेम को पसंद करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो भी इस बुक में बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा थोड़े से प्रैक्टिकल एडवाइसेस वगैरह भी है इसमें, तो वो भी आपको समझ जाएगा। अब ये बुक्स अगर आप खत्म कर लो तो आप थोड़ा सा इसके थोड़ा सा ऊपर के इस पे जाओगे, जो फिर भी बिगिनर लेवल में ही मैं काउंट करूंगा। तो वो आता है नेक्स्ट बुक जिसका नाम है लॉजिकल चेस मूव बाय मूव। इसमें स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट्स और पोजिशनल प्ले की बात है। ठीक है, मैं टैक्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्टिक्स के लिए मैंने फर्स्ट 2 बुक्स आपको बता दी। पोजिशनल प्ले,
स्ट्रेटेजीज, मतलब अब बिगिनर लेवल से थोड़ी सी ऊपर की स्ट्रेटेजीज इसमें, बट डेफिनेटली पूरा इंटरमीडिएट वाली नहीं, बट आप बिगिनर प्लस की स्ट्रेटेजीज इसमें पकड़ सकते हो। जैसे इसमें बताया है कि पीस किस तरह से एक्टिवेट रहते हैं, किंग सेफ्टी कैसे है, पॉन स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें बेसिक लेवल पर इस बुक में बताई गई है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। कुछ कुछ इसमें क्लासिक गेम्स भी है, जिसमें मतलब स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स का यूज किया गया है कि भाई किस तरह से उसको बताया गया है, गेम्स को समझा समझा कर इसमें बताया गया है। तो जो ये बुक की बहुत ही अच्छी बात है। इसमें पोजिशनल प्ले इंप्रूव करने पर प्रैक्टिकल एडवाइस है, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ना कुछ टैक्टिक्स मिलेगा, ट्रिक्स मिलेगा या ऐसा कुछ होगा। अगर आप किसी अच्छे प्लेयर के साथ खेलोगे तो आपको उसको पोजिशनली बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट नहीं जीत सकते। तो ये इसमें पोजिशनल प्ले की बात ना इसमें बार बार की गई है। और एक इसमें बहुत अच्छी चीज है कि थोड़े से ना इसमें एडवांस लेवल के एंड गेम टैक्टिक्स, मतलब बहुत एडवांस नहीं, इंटरमीडिएट पकड़ लो, इंटरमीडिएट लेवल के एंड गेम टेक्निक्स जो है वो कवर किए गए हैं। थोड़ा अटैक्स के ऊपर बात है कि किंग साइड अटैक्स इसमें किस तरीके से आता है। ये पढ़ने के बाद में एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा फॉर मास्टरिंग द गेम। बाद में ये आपका एबिलिटी को बढ़ाता है टू इवेल्युएट द पोजीशंस एक्यूरेटली, मतलब आप पोजीशन देखकर समझ पाओगे कि अच्छा ये पोजीशन इसके लिए बेटर है या मेरे लिए बेटर है या फिर इक्वल है, ठीक है। उसका इवेल्युएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक माइंडसेट जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक गेम की तरफ जाएगा और आप ऐसे मूव्स खेलना शुरू करोगे जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं, वरना ऐसे नहीं कि बस अभी के पोजीशन में ये मूव दिख रहा है तो उसको खेल दिया। ये नहीं करने वाले, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने वाले हो। फिफ्थ बुक बहुत ही अमेजिंग, जिसका नाम है चेस फंडामेंटल्स। इसमें भी बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात है और एंड गेम टेक्निक के बारे में भी बात है, ठीक है। हमने पोजिशनल के बारे में बात की, टैक्टिक्स के बारे में बात की, एंड गेम के बारे में बात की। इसके अंदर और क्या क्या चीजें जो थोड़ी सी अच्छे से कवर होती है, पीस एक्टिविटी वगैरह में इसके भी ऊपर बात है, पॉन स्ट्रक्चर, किंग सेफ्टी, ये सारी चीजें इसके अंदर भी है। तो और इसके अलावा ना इसमें एक एनालिसिस है बेसिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज का, ठीक है। ये कॉम्बो है, जब आपको टैक्टिक्स सीख ली, स्ट्रेटेजी सीख ली, अब इनको आप कॉम्बिनेशन में कैसे यूज कर पाओगे, मतलब आप टैक्टिक्स बोर्ड पर क्रिएट कैसे कर पाओगे, वो भी चीजें इस बुक के अंदर बताई गई है। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी है, जिससे आपका लर्निंग और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। प्लस एक जो इसका बेनिफिट जो आप बोल सकते हो कि भाई इसको पढ़ने के बाद बेनिफिट क्या मिलेगा, तो वापस इवैल्यूएशन आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आप सॉलिड गेम्स की तरफ ज्यादा फोकस करोगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बिगिनर्स नहीं करते। जल्दी ही 10 मूव में 15 मूव में गेम को या तो हार जाएंगे या तो फिर उनसे भी खराब ओपोनेंट है तो जीत जाएंगे, ठीक है। इस तरह के गेम्स आप नहीं खेलोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको लॉन्ग गेम्स खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाकर इंप्रूव होने वाले हो। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल टैग किए हुए बुक्स को चेकआउट करो। ऑर्डर करने के बाद मुझे आप मैसेज कर देना, तो फिर आपका जो भी रिफंड रहेगा, जो मतलब मेरा जितना भी मुझे उस बुक पर कमीशन मिला वो मैं आपको सारा का सारा दे देने वाला हूँ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को भी आप लाइक करके रख दो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दो, तो ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी।